अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक को हम इंशाल्लाह ताला एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे। सबसे पहले हम बेसिक जो है वो वी गोना लर्न ग्रामर इन डीप लाइक सेंटेंस स्ट्रक्चर, और उसी से हम जो है वो अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो सेंटेंस के अंदर जो फॉर्म करते हैं और ग्रामर के जो पार्ट्स हैं, फैक्टर्स हैं, सारे वन बाय वन हम उनको डिटेल में चेक देखेंगे। जैसा कि हम आई मीन यू आर वेल अवेयर दैट जो सिंपल सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा जो है वो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, इसमें जो है नोट करने वाला पॉइंट ये है कि वर्ब जो है दैट इज़ द मेन वर्ड, जो कि सेंटेंस का कोर है, सेंटर कह सकते हैं इसको। दिस इज़ एन एक्शन वर्ड, ठीक है, इसको हम एक्शन कहते हैं। और वर्ब जो है वो बेसिकली वर्ब से ही लिंक करेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जब तक एक्शन ना हो सेंटेंस फॉर्म नहीं होगा, और अगर जब एक्शन जब फॉर्म हो जाए, यानी कि उसको अगर हम सेंटेंस में बताना चाहें तो हम सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। लेकिन एक्शन से पहले मसलन अगर दो करैक्टर हैं, लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल आई एम गोना एक्सप्लेन यू। जैसे स्लैप, मैं इसकी पास्ट फॉर्म ले रहा हूँ, स्लैप इज़ गोइंग टू बी अ वर्ब। अगर इस वर्ब को ये एक्शन अगर हो तो इसके लिए हमें मिनिमम जो है वो 2 पर्सन्स रिक्वायर्ड है। सो इसके लिए हमें सब्जेक्ट भी चाहिए होगा और ऑब्जेक्ट भी। लेकिन इस सेक्शन से पहले जो है इस एक्शन को करने वाले नाउन ही होंगे एब्सोल्युटली। सो सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट सेंटेंस का पार्ट है और इससे पहले नाउन है जो इस एक्शन को करेगा, और ऑब्जेक्ट जो है वो इस एक्शन को रिसीव करेगा। यानी कि बोथ एंड पे एक्शन से ही लिंक्ड हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। बेसिकली दीज बोथ आर द नाउन्स। लेकिन स्लैब जो है वो जो शख्स एक्शन कर रहा है दैट इज़ गोइंग टू बिकम द परफॉर्मर, और दैट इज़ गोइंग टू बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और जो एक्शन रिसीव कर रहा है इसी एक्शन को, जैसे स्लैप इज दिस टाइम इज गोइंग टू बी द एक्शन, जो इस एक्शन को रिसीव कर रहा है दैट इज़ गोइंग टू बी बिकम एन ऑब्जेक्ट। और लेकिन है वो नाउन ही। सो सब्जेक्ट जो है वो एक ऐसा नाउन जो कि एक्शन से पहले एक नाउन है, और जब एक्शन परफॉर्म हुआ तो नाउन जो है वो अब हम उसमें से क्लासिफाई करेंगे कि आइदर कौन सब्जेक्ट बनेगा कौन ऑब्जेक्ट बनेगा। तो हु इज़ गोइंग टू बी द सब्जेक्ट, द नाउन विच परफॉर्म्स एन एक्शन। तो परफॉर्मर जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा और रिसीवर जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, बट होंगे ये दोनों नाउन ही। लेट्स से आई सेड शहजाद स्लैप्ड अकबर। अब यहाँ पर जो नोट करने वाला पॉइंट है वो ये है कि ये शहजाद ने अकबर को थप्पड़ मारा, तो ये इसकी ट्रांसलेशन होगी। बट द पॉइंट टू नोट ओवर हेयर कि शहजाद और अकबर दोनों नाउन थे जब ये एक्शन हुआ, और जब जुमला बनाने की ज़रूरत महसूस हुई तो हम देखेंगे कि कौन सा नाउन जो है वो परफॉर्मर ऑफ द एक्शन है, थप्पड़ कौन मार रहा है, तो उसको हम सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे। और इसी तरह अकबर जो है वो दैट इज़ गोइंग टू बी द रिसीवर ऑफ द एक्शन, so that is going to become object within a sentence when we are going to form a sentence after happening of an action. Okay, तो होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। और लेकिन नाउन जो है वो थोड़ा सा मैं उसको डिस्क्राइब करना चाहूँगा, क्योंकि नाउन जो है वो हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, लेकिन उसमें एक पॉइंट है जो नोट करने के लायक है। लेट मी डिस्कस दैट पॉइंट। इसकी ज़रूरत हमें पड़ती रहेगी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा।
इंशाल्लाह ताला इसी से हम एडवांस सेंटेंसेस में जाएंगे। और अच्छा जी, नाउन क्या होगा? बिकॉज नाउन इज गोइंग टू बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और मे बी ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो नाउन जो है, एवरीवन नोज दैट, बहुत छोटी क्लासों से हम इसकी डेफिनेशन देखते आ रहे हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो थिंग है। देखिए, थिंग्स जो हैं वो दो किस्म की होती हैं। नाउन जो है वो बहुत बड़ी लिस्ट है, ठीक है, सारी दुनिया, हर चीज़ इसमें आ जाती है नाउन में, ओके, जिसमें कि टेंजिबल एंड इंटेंजिबल्स। जी, tangibles are the nouns which we can touch, which we can feel, see, तो जिनको हम महसूस कर सकें, दोज आर जो टेंजिबल नाउन्स। नाउन बेसिकली इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इंटेंजिबल्स जो हैं वो ऐसे नाउन्स जहाँ ऐसी चीज़ें जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। जैसे टेंजिबल्स की मिसाल में तो जैसे हम चेयर, हाउस, आई मीन मैनी थिंग्स, पर्सन, ओके। और इंटेंजिबल्स में आइडियाज़ आ सकते हैं, जैसे गुडविल, सॉफ्टवेयर, ओके। द आइडिया बिहाइंड टेलिंग अबाउट द नाउन टू यू गाइस इज़ दैट कि नाउन जो है वो एक बहुत बड़ा फ्रेज़ की फॉर्म में भी हो सकता है नाउन, लेकिन हम उसमें देखेंगे कि नाउन के साथ कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। सो होपफुली आपको नाउन जो है वो बेसिकली ये मेन पॉइंट था। मैं बेसिकली इस सीरीज़ में आपको सादे जुमले से हम उसको स्ट्रक्चर से हम इसको इंशाल्लाह ताला कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस से लेकर जो लॉन्ग सेंटेंसेस हैं, मे बी लाइक दोज आर मेड in the newspapers, I am going to discuss all about that। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे सेंटेंस में आ सकती हैं, जैसे prepositions हैं, आर्टिकल, आई मीन दीज आर द पार्ट ऑफ अ नाउन, ये नाउन के साथ ऐड होती हैं। preposition हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो preposition and there are many other things like adjectives, adverbs कैसे आ सकते हैं नाउन के साथ, तो उसको भी हम गौर से देखेंगे। अच्छा, इसमें जो है ओफरी नाउन आपको समझ आ गया कि नाउन जो है वो इट्स द सब्जेक्ट, आइदर द इट्स गोना बी एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस राइट आफ्टर द वर्ब। तो इसमें जो है ये सादे जुमले की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात नहीं हो रही। इम्पेरेटिव सेंटेंस इज़ समथिंग एल्स, उसको भी हम बाद में एक लेक्चर में मैं आपको कवर करूँगा। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो वर्ब से स्टार्ट हो रहे हो, वर्ब यानी कि जिसमें एक्टिवली रोल प्ले कर रहा हो, दोज आर योर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन अनदर लेक्चर। ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स, आई मीन नाउन का आपको आइडिया हो गया। लेट मी अरेज दैट टेंजिबल्स एंड इंटेंजिबल्स। इसी में अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैं एक और बात आपको ये क्लियर कर दूँ यहाँ पे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इट्स द सिंपल सेंटेंस। देखें, इसमें हेल्पिंग वर्ब्स भी आते हैं, मॉडल वर्ब्स भी आते हैं, जो कि मेन वर्ब से पहले आते हैं। एंड दोज वी रिसीव फ्रॉम द टेंस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। टेंसेस जो हैं वो हमें हेल्पिंग वर्ब्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे। टेंसेस की एक और सीरीज़ है, उसमें भी उसको भी वॉच करें। अभी मैंने उसमें कुछ यानी कि लेक्चर्स अभी काफ़ी उसमें अपलोड होने वाले हैं, लेकिन टेंसेस जब वो भी आएंगे तो उसको भी हम डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से टेंस में आते हैं। ओके, नाउ अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको इम्पोर्टेंट बता दूं कि वर्ब जो है, जो वर्ब का डायरेक्ट यानी कि रिसीवर हो ऑफ द एक्शन, वो उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसके और वर्ब के दरमियान में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। जितने भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो प्रेपोजिशन के साथ आएंगे। वी आर गोना डिस्कस दैट इन डिटेल्स इन अ बिट। और जो इसी तरह सब्जेक्ट जो है वो परफॉर्मर ऑफ द एक्शन होगा डेफिनेटली। आई मीन द कनेक्शन बिटवीन दीज
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो वर्ब का कनेक्शन होगा इनका आपस में, एक परफॉर्मर ऑफ एक्शन है एंड द अदर वन इज़ गोइंग टू बी द रिसीवर ऑफ एक्शन. ओके, होपफुली नाउन की आपको समझ आ गई है. सब्जेक्ट इज़ द नाउन prior to becoming the part of a sentence. So noun, और इसी तरह ऑब्जेक्ट भी एक नाउन है. नाउन कैन बी टेंजिबल, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं. बट बेसिकली दीज आर द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. एंड थिंग्स जो हैं वो टेंजिबल्स भी हो सकती हैं और इंटेंजिबल्स भी. यानी कि इसमें आपका कोई आइडिया भी आ सकता है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कोई आइडिया हो तो उसको भी हम नाम जो भी होगा उसको नाउन कंसिडर करेंगे. और इसी तरह बड़े पावरफुल फ्रेजेस, बहुत लंबे लंबे फ्रेजेस भी होते हैं, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर इन सम अदर टाइम. ओके, नाउ लेट्स स्पीक अबाउट एडजेक्टिव. आप बेशक इनके नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि इंशाल्लाह ताला आप महसूस करेंगे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेक्चर्स हैं. सो ओके जी, नेक्स्ट है जी, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एडजेक्टिव. अ वर्ड or a group of words describe a noun. वेरी सिंपल, एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स. जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड जो है वो आपका, इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं. ठीक है जी, एडजेक्टिव क्लॉज. ओके, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है बेसिकली. ठीक है जी, ग्रुप ऑफ वर्ड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज. ये लेटेस्ट स्टेज में मैं आपको बताऊंगा. एडजेक्टिव क्लॉज हम सारा कवर करेंगे. दीज फॉर्म कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. अभी हम सादे जुमले की बात कर रहे हैं, तो अभी हम वर्ड पे फोकस करते हैं. एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो नाउन को डिस्क्राइब करे. अच्छा, एडजेक्टिव जो है नाउन को डिस्क्राइब करने वाली अगर कोई अथॉरिटी है पार्ट्स ऑफ स्पीच में या ग्रामर में, तो वो एडजेक्टिव है. नाउन को एडवर्ब डिस्क्राइब नहीं कर सकता. वी विल स्पीक अबाउट द एडवर्ब. एडवर्ब के ऊपर मेरा एक और लेक्चर भी है, लेकिन इस पर भी मैं डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि एडवर्ब जो हैं वो क्या होते हैं. सो बेसिकली इस वक्त मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि जब हम कम्प्लेक्स सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर या सेंटेंस से अगली स्टेज पे जाएं तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि आपके सेंटेंस के अंदर ये क्या चीज़ है, और आप उसको फिगर आउट कर सकें. आप एस्टिमेट कर सकें कि ये वर्ड जो है वो आइदर इट इज़ गोइंग टू बी एन एडजेक्टिव और एडवर्ब और व्हाटएवर. ओके, सो एडजेक्टिव जो है अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स describe a noun. Adjectives is the only word that can speak about noun. Okay, so noun जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव ही डिस्क्राइब करेगा. उसमें एक वर्ड भी हो सकता है और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है. सो अ वर्ड की एग्जांपल जैसे टॉल बॉय. इसमें बॉय जो है इट्स नाउन एंड टॉल इज़ एन एडजेक्टिव. ठीक है, और एडजेक्टिव एक वर्ड है जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. इसी तरह अगर मैं कहूँ a beautiful flower. ओके, इसमें ब्यूटीफुल जो है वो आपका एडजेक्टिव है और फ्लावर जो है वो नाउन है. ओके, लेट मी टेल यू वन मोर पॉइंट. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे मज़ीद डिस्कस करता हूँ. वो पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि देखें, मैंने अभी आपको लास्ट टाइम एक वर्ब की एग्जांपल दी थी, जैसे स्लैप. स्लैप इज़ थप्पड़ मारा या मारना. थप्पड़ मारना जो है वो एक
वर्ब है। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो वन साइडेड होते हैं, जिसमें रिसीवर ऑफ एक्शन इज़ नॉट इन्वॉल्व, उसमें वो नहीं होता, इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा आपका ऑप्शनल होगा, ये बात ज़हन में रखिएगा। और या इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो बेतहाशा हो सकते हैं आपके सेंटेंस में, बट दैट indirect object is always being added in a sentence with the help of a preposition। तो preposition के साथ हम बहुत ज़्यादा indirect object जो हैं वो यूज़ करते हैं। अच्छा, adjective ये नोट कर लिया होगा होपफुली आपने, तो मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे एक एक्शन के साथ जो है वो एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि रिसीवर ऑफ एक्शन है या नहीं। जैसे मैं एक वर्ब यूज़ कर रहा हूँ एट, तो एट जो है एक ऐसा वर्ब है जिसके लिए ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। लेट्स से डिनर, ठीक है जी, तो इसके दरमियान प्रपोजिशन नहीं आएगा। आई एट डिनर, सो जिसने खाया, मैं सब्जेक्ट, performer of an action, ate is the verb, and dinner is direct जो है वो receiver of the action, यानी कि जिसको पे ऊपर action is performed on this noun or this thing। तो dinner के ऊपर direct action हुआ ate, यानी खाने का action। तो मैंने रात का खाना खाया, तो खाया यहाँ पर verb है, और क्योंकि उसका डायरेक्ट जो है वो रिसीवर ऑफ एक्शन, यानी कि उस खाया का जो डायरेक्टली जिस पर एक्शन हो रहा है, दैट इज़ योर ऑब्जेक्ट एंड दैट इज़ डिनर। और जिसने ये एक्शन किया, परफॉर्मर ऑफ द एक्शन, दैट इज़ द सब्जेक्ट। और आई है, और आई जो है मैं, वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। अच्छा, अगर इसी तरह मैं कहूँ मैंने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया, आई एट डिनर एट अ रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट जो है वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। So that's why I needed to use a preposition. I ate dinner at a restaurant। इसी तरह कुछ वर्ब ऐसे होंगे जिसमें यानी कि रिसीवर ऑफ एक्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जैसे स्लीप। ओके, सो जैसे अगर मैं कहूँ आई स्लीप अर्ली, अर्ली इज़ एन एडवर्ब ओवर हियर, जिसको हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, और मे बी इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई स्लीप अर्ली, स्लीप यहाँ पे वर्ब है, बट दिस इज़ अ सिंगल, दिस इज़ द एक्शन विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, इसी तरह स्लीप जो है एक ऐसा वर्ब है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका ऑप्शनल है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो आप जितने मर्जी लगा सकते हैं, इसके साथ भी मैं लगा सकता हूँ, आई स्लीप अर्ली इन माई रूम। ओके, तो मैं अपने कमरे में जल्दी सो जाता हूँ। तो माई रूम इज़ योर indirect object over here, which is required to have a preposition to be added in the same sentence। okay, I sleep early in my room। तो यहाँ पर जो है sleep एक ऐसा verb है जिसके receiver of action is not required, direct receiver of action required नहीं है। इसी तरह I run very fast। ओके जी, आई रन वेरी फास्ट, रन जो है वो आपका वर्ब है, बट इट डज़ नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट रिसीवर ऑफ एक्शन, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। वेरी जो है वो आपका एडवर्ब है, फास्ट भी आपका एडवर्ब है। सो वेरी फास्ट, आई रन वेरी फास्ट, तो ये एडवर्ब वेरी जो है वो फास्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, और फास्ट जो है वो रन से लिंक कर रहा है। तो एडवर्ब में हम इसको डिटेल में देखेंगे कि एडवर्ब जो है वो किस किस को डिस्क्राइब कर सकता है। सो फार वी हैव लर्न that subject plus verb plus object is the structure of a simple sentence, जिसमें object जो है वो optional है। okay, depending upon an action, some action requires receiver of the action, वो डायरेक्ट उसके ऑब्जेक्ट होंगे, उनके दरमियान प्रपोजिशन नहीं आएगी। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम विद द हेल्प ऑफ प्रपोजिशन वी कैन ऐड इन विद इन अ सेंटेंस। और सेकंड हमने देखा नाउन में हमने पॉइंट देखा टेंजिबल और इंटेंजिबल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंजिबल्स जो हैं वो ऐसे नाउन्स या ऐसी चीज़ें जिनको छुआ जा सके, जिनको महसूस किया जा सके, और उनके नाम जो हैं वो आपके नाउन कहलाएंगे। टेंजिबल्स वो भी नाउन होंगे, थिंग्स की बात हो रही है। और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो इंटेंजिबल होंगी, जैसे सॉफ्टवेयर, गुडविल। और इसी तरह
किसी आइडिया का नाम बहुत ह्यूज नाम भी हो सकते हैं, तो वो भी आपके नाउन्स में शुमार होंगे। उसके अलावा हमने एडजेक्टिव देखा है। एडजेक्टिव में क्या होगा, अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज़ गोइंग टू डिस्क्राइब नाउन ओनली। एडजेक्टिव जो है वो सिर्फ नाउन को ही डिस्क्राइब करेगा, और नाउन जो है वो यानी कि नाउन को डिस्क्राइब करने वाला सिर्फ एडजेक्टिव है। वो एक वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। लेकिन एडजेक्टिव की अभी मज़ीद डिस्कशन बाकी है, जो कि मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट में आपसे शेयर करूँगा। होपफुली यू आर गोइंग टू लाइक माई वीडियो। इस वीडियो से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, एंड वी आर गोना टेक इंग्लिश, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द बेसिक्स एंड वी आर गोना टेक इट ऑन अ वेरी एडवांस लेवल। ओके, inshallah we will discuss the sentences from the newspapers and different structures of the sentences, and those include complex sentences, formation of complex sentences, and even if it is going to be a simple sentence, how you are going to form larger and larger sentences. Please like my video and subscribe my channel and stay connected. Thank you very much.